हम चलाएंगे चंगाई की प्रशिक्षण, और ये पहला भाग है। इसके 3 और भाग होंगे, तो आने वाले बुधवार आप जरूर जोड़कर सीखेंगे। हालेलुया। और हम इसको पूरी तरह से सीखेंगे ताकि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छी तरह से प्रभु के आश्चर्य कर्म देख सकेंगे। हालेलुया। यहाँ पर कई प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग जो बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं, पास्टर के रूप में, अगुए के रूप में, प्रचारक के रूप में, और कुछ लोग जो नई हैं और सीखना भी चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाह रहा हूँ कि ज़रूर इन 4 भागों में बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। और ज़रूरी है कि जो कुछ हमने पहले से सीखा, इसकी जो नींव है, हम इसको और अच्छी तरह से बना सकेंगे ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। तो इस आज के लिए हम ये 3 बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर किन को चंगाई की सेवकाई में बुलाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि चंगाई की सेवकाई किन आधारों पर है, मतलब उसकी जो बेसिस है वो क्या है, हम क्यों चंगाई देख सकेंगे अपनी सेवकाई में। और तीसरा यह है कि फलदायी सेवकाई के लिए, सफल सेवकाई के लिए 2 बुनियादी प्रकाशन। मैंने देखा कि जो लोग इतिहास में, जो लोग अभी जिंदे हैं या जो लोग प्रभु में सो गए, मैंने देखा कि जो लोग बहुत चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म अपने जीवनों में देखे हैं, उनके हर मतलब उनके अंदर ये 2 बुनियादी प्रकाशन थे। और आजकल जो मेरे जीवन में जो फल मैंने देखा, तो ये 2 बुनियादी प्रकाशन बहुत जरूरी है। इनके बिना मैं लगातार चिन्ह चमत्कार आश्चर्य देख नहीं सकता हूँ। 2 से अधिक तो है, लेकिन मैं आपको जो मुख्य 2 प्रकाशन मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो परमेश्वर का दास, और हम अंग्रेजी में कहते हैं मैन ऑफ गॉड थियोलॉजी, ये तो बहुत फैला हुआ है। खासकर अफ्रीका महादेश, भारत में और एशिया में भी ये बहुत फैला हुआ है। और ये जो परमेश्वर का दास मैन ऑफ गॉड थियोलॉजी, वो ये सिखाता है कि परमेश्वर कि वो कुछ ही विशेष चुने हुए लोगों को अभिषिक्त करके अलौकिक रीति से इस्तेमाल करता है। और जब हम बाइबल में ये सिद्धांत देखते हैं, तो हम पुराने नियम में ही ये सब कुछ देखते हैं। और जो लोग इस सिद्धांत के अनुसार सोचते हैं, कुछ लोग खुद अपने अपने विषय में यह नहीं सोचते हैं, लेकिन जो भीड़ उनके पास आती है, वो भीड़ उनके बारे में यह सोचती है। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार, अपने विषय में इस प्रकार सोचता है, या दूसरे लोग उसको यह कहते हैं, लेकिन अधिकतर उनको या अपने आप को विशेष पद से जोड़ते हैं, जैसे हम आजकल सुनते हैं अपोस्टल या प्रॉफिट। और भाई बहन, पुराने नियम में ये तो है। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, परमेश्वर पहले किसी को प्रॉफिट या भविष्यद्वक्ता ठहरा कर तब उसके द्वारा आश्चर्य कर्म करवाता है। लेकिन भाई बहन, पुराने नियम और नए नियम में बहुत अंतर है। और यहाँ पर जब हम पश्चिमी देशों के विषय में सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि किसके पास सबसे बड़ी चंगाई की सेवकाई है, या अगर कोई बहुत बीमार है, मरने पर है, तब किसके पास जाना चाहिए, तो बेनिहिन तो बहुत प्रसिद्ध है। और वास्तव में मैं बेनिहिन को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उसकी शिक्षाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, उसकी सेवकाई से मैं खुद प्रभावित हुआ। लेकिन शायद आपको यह मालूम नहीं, जब मैं खुद बीमार था फेफड़ों की बीमारी से, जो लाइलाज बीमारी थी, मैं खुद बेनिहिन के पास गया, उसकी सभाओं में प्रार्थना ली, और मैं वहां चंगा नहीं हुआ। लेकिन मैं मानता हूं और देखता हूं कि बेनिहिन के द्वारा बहुत अद्भुत काम होता तो है। और हम यहाँ पर भारत में देखते हैं, शायद ब्रजेंद्र सिंह शायद सबसे बड़ा कहलाता है। और सचमुच उसकी सभाओं में प्रभु बहुत बड़ा काम करता है। मैंने देखा और सुना भी कि मुर्दे भी जी
उठते हैं। और मैं सचमुच में इन दो लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए धन्यवादित हूँ। मैं खुश हूँ कि प्रभु का काम उनके द्वारा फैल रहा है। लेकिन ये जो मैन ऑफ गॉड थियोलॉजी, हमें शुरू से ये सीखना है, क्योंकि ये ऐसे विश्वास और सोचने से एक दूरी, एक गैप उनके और आम विश्वासियों के बीच में हो जाता है और हो भी गया। और हम सोचते हैं कि किनको चंगाई की सेवकाई में बुलाए गए हैं, यही लोग जो बड़े नाम वाले, जो अपोस्टल प्रॉफिट कहलाते हैं, हम सोचते हैं कि उन्हीं को चंगाई की सेवकाई मिली है। और हम देखेंगे, वचन से हम देखेंगे, अनुभव के अनुसार नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हमें परखना और देखना है कि प्रभु किन को चंगाई की सेवकाई के लिए बुलाता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि यीशु ने सबसे पहले किन को बुलाया और उनको चंगाई की सेवकाई में इस्तेमाल करवाया। और हम यहाँ पर देख सकते हैं मत्ती 10 के 1 में लिखा है कि फिर उसने, अर्थात यीशु ने, अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सबसे पहले लोग जिनको यीशु ने चंगाई की शक्ति दी। और यहाँ पर मैंने दो शब्द को रंग कर दिया। सबसे पहला 12, 12, और दूसरा है चेलों। हालेलुया। तो और यह भी लिखा है, और यह जरूरी है कि हम इस पर भी ध्यान दें। और यीशु ने उनको भेजा और लिखा है कि चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। तो मेरा यह सवाल और प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेष है, 12 या चेलों? हम्म क्योंकि हम जल्दी पढ़ते हैं, हम ज्यादा जोर नहीं देते हैं इन शब्दों पर। अगर आप परमेश्वर का दास, जो सिद्धांत है, जो मैंने थोड़ा पहले समझाया, अगर हम उसके अनुसार सोचते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो 12 है, 12 लोग हैं, यही खास है, यही विशेष है, यही चुने हुए हैं। लेकिन वास्तव में भाई बहन, वो सही नहीं है वचन के अनुसार। वचन के अनुसार और यीशु के अनुसार, नया नियम के अनुसार, चेला शब्द जो है वो विशेष है। हालेलुया। और आपको पता है, जब यीशु ने उन 12 चेलों को किसको दे दिया, या ये सेवकाई चेलों को, और वो सेवकाई क्या है, सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करने की सेवकाई। वे चेले थे, बोलिए मेरे साथ, चेले। और उनको भेजने के बाद वे प्रेरित, मतलब अपोस्टल कहलाने लगे। हालेलुया। अपोस्टल का मतलब, आजकल अपोस्टल का शब्द लोग बहुत बोलते हैं और लोग उसको रखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अपोस्टल का मतलब ग्रीक भाषा में, मूल यूनानी भाषा में, उसका अर्थ यह है कि भेजा हुआ, मतलब जिनको परमेश्वर भेजता है। हालेलुया। तो वास्तव में अगर आप सोचेंगे कि कौन परमेश्वर भेजता है, वो कौन अपोस्टल है, मैं भी अपोस्टल कहला सकता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे यूएस से भारत भेजा और कई देशों को भी भेजा। लेकिन भाई, लोगों ने उस अपोस्टल का शब्द को बहुत ऊंचा बनाया, जो वास्तव में उसका ग्रीक मतलब केवल यही है कि भेजा हुआ। हालेलुया। और इसी के बाद, मत्ती 10 के बाद, वे प्रेरित कहलाने लगे। हालेलुया। सो याद रखना है कि 12 वे विशेष नहीं, लेकिन जो चेले हैं वे विशेष हैं। और मैं इसको और अच्छी तरह से स्थापित करूंगा कि क्या केवल 12 को यह सेवकाई मिली या औरों को भी। अगर हम लूका 10 पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखा है कि इन बातों के बाद, तो जो मत्ती 10 में लिखा है, जब यीशु ने अपने 12 चेलों को भेजा, वो वही घटना
लूका 9 में लिखा हुआ है। तो लूका 9 अध्याय में उसने 12 को भेजा, और 10 अध्याय में लिखा है कि इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। हालेलुया। तो उसकी बहुत बड़ा गैप, उसकी बहुत बड़ा देरी नहीं थी। जब उसने 12 को भेजा, थोड़े ही समय के बाद उसने 70 और मनुष्यों को भी नियुक्त किए। और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, उन्हें वहां दो दो करके अपने आगे भेजा। और अगर हम मत्ती 10 पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने 12 को दो दो करके भेजा, और यहां पर लिखा कि वो 70 और मनुष्यों को भी दो दो करके अपने आगे भेजा। और लिखा है कि जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। उसने वही बात 12 से भी बोला। हालेलुया। और यहां पर लिखा कि वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मतलब उन 17 को वही चंगाई की सेवकाई मिली, और वे वही संदेश जो 12 चेले प्रेरित सुना रहे थे, वे 70 लोग भी सुना रहे थे। हालेलुया। और लिखा कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और यीशु ने 12 से नहीं परंतु उन 17 से यह कहा कि देखो, मैंने तुम्हें, मतलब उन 70 लोगों से कहा, मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 12 विशेष नहीं, 6 विशेष है। और जैसे उसने 12 को भेजा, वैसा ही उसने 70 और मनुष्यों को भेजा, जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। उसमें कितने पुरुष कितने स्त्री थी हमको मालूम नहीं, लेकिन यीशु ने 70 और लोगों को इसी प्रकार भेजा। और यीशु ने उन 70 लोगों को शैतान की सारी शक्तियों पर पूरा अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उन 17 को वही अधिकार, शक्ति, संदेश और जिम्मेदारी मिली थी जो 12 को भी मिला था। हालेलुया। तो भाई बहन, मैं आप लोगों को इस सच्चाई में स्थापित करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो मैन ऑफ गॉड थियोलॉजी है, वो किसी और को खड़ा नहीं करता है। एक ही बंदा बहुत ऊंची तरह से खड़ा हुआ है, और सब लोग उसी के पास भाग जाते हैं, सब बीमारों को उसी के पास लाते हैं। और प्रभु की देह जो है, वो खुद खड़ी नहीं हुई इसी सेवकाई में। इसलिए मैं इस बात को आपके दिलों में स्थापित करना चाहता हूं कि ताकि आप खुद खड़े होकर आश्चर्य कर्म देखें, और सिर्फ आप नहीं, लेकिन जिनको आप भी सिखा सकेंगे, आप उनको भी खड़ा करें, ताकि परमेश्वर का राज कुछ ही लोगों के द्वारा नहीं, लेकिन सारी देह के द्वारा फैलने पाए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि 2 या 3 गवाहों से हर बात स्थापित होती है। इसलिए मैं आपको कि वो 2 वचन नहीं दे दूंगा, मैं आप लोगों को 6 वचन दे दूंगा कि कौन ये आश्चर्य कर्म देख सकते हैं। और हम पहले 2 वचनों में हम देख चुके हैं कि छेले ही ये सब कुछ देख सकते हैं। और मार्कुस 16:15 में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उसने ये कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरी मान से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। लिखा है कि विश्वास करने वालों में अपोस्टल लिखा नहीं है, प्रॉफिट लिखा नहीं है, किसी और पद लिखा नहीं है। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों। हालेलुया। हालेलुया। तो ये तीसरा वचन है।
एक और यूहन्ना 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं। कौन सा काम यीशु ने किया? उसने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टिदान दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। उसने अनगिनत लोगों को चंगा किया। और यीशु की ये प्रतिज्ञा है, किन से है? अपोस्तलों से, प्रोफेटों से, अगुओं से नहीं, जो मुझ पर विश्वास रखता है। भाई बहन, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं तो आपको यह पूरी क्षमता मिली है, हालेलुया, कि आप ये काम भी कर सकते हैं। और यहां पर मार्कुस 9:23, और यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन भाई बहन, ये इस वचन की जो संदर्भ है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, परिस्थिति, ये क्या है? यीशु पहाड़ के ऊपर था, और जब वो पहाड़ के ऊपर था, उसके 9 चेले एक बालक को चंगा करने की कोशिश कर रहे थे, जो दुष्टात्मा के कारण उसको मिर्गी होती थी। और जब यीशु पहाड़ से उतरा तो उसने देखा कि उसके चेले निकालने नहीं पाया। क्यों? अविश्वास के कारण। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रेरित अपोस्तल होने के कारण सारा काम अपने आप से होता है, तो विश्वास की जरूरत कहां रहता है? है कि नहीं? लेकिन वे अपोस्तल प्रेरित होने के बाद अविश्वास के कारण उस दुष्टात्मा को निकालने नहीं पाया, उस बालक को चंगा नहीं करने पाया। तो ये स्थापित करता है कि अपोस्तल होने के कारण नहीं, परंतु विश्वास ही के कारण चंगाई, छुटकारा, आश्चर्यकर होता है। हालेलुया। और इस संदर्भ में जब उस बालक के पिता उस अपने बच्चे को लाकर यीशु से कहने लगा कि कृपया अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे बेटे को चंगा कीजिए, तो यीशु ने कहा कि यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और इस संदर्भ के अनुसार सब कुछ क्या है? चंगाई, छुटकारा और आश्चर्यकर। हालेलुया। और छोटा वचन मैं आप लोगों को दे दूंगा इसके विषय में, वो यूहन्ना 7 में यीशु ने यह कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। जब यीशु इस पृथ्वी पर चल रहा था, उसने क्या किया? उसने बीमारों को चंगाई दी, उसने दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया, उसने लोगों को सच्चाई और सत्य का वचन सुनाया। और ये किसके जैसा है? जीवन के जल की नदियां यीशु के अंदर से, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर और उसके ऊपर था, यीशु के अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकल रही थी और पूरे देश को बदल दिया। और यीशु ने यह प्रतिज्ञा दी कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से वही जीवन के जल की नदियां भी बह निकलेगी। और उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने से हमको पवित्र आत्मा मिलता है, और जो पवित्र आत्मा मुझे मिला, आपको मिला, वो बराबर आत्मा है जो सबको मिला। हालेलुया। किसी और को ज्यादा पवित्र आत्मा नहीं मिला और किसी और को कम पवित्र आत्मा नहीं मिला। जो आत्मा हम पाते हैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, वही आत्मा हमारे अंदर जीवन के जल की नदियां के जैसा बह निकलती है और आश्चर्य कर्म करता है। तो वचन के अनुसार अगर हम यीशु की बातों को पर विश्वास करेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, तो विश्वास ही के कारण आश्चर्य कर्म और चमत्कार और चंगाई की सेवकाई होती है। हालेलुया। तो मैं यहां पर कुछ लिखा है कि चंगाई बुलहट या पद से जुड़ी नहीं, परंतु विश्वास पर आधारित है। हालेलुया। और ये हम सीख चुके हैं। आगे ये दूसरी बात यह है कि परमेश्वर किसी की बुलहट या पद को नहीं, परंतु अपने वचन को दृढ़ करता है चिन्ह और चमत्कारों से। भाई बहन, जो लोग
चंगाई की सेवकाई में सफल हो गए हैं और सफलता से चलाते हैं। और भाई बहन, मैं घमंड की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में 15 से 20 साल से लगातार, मैं हर जगह, हर देश जहां प्रभु मुझे भेजता है, मैं बहुत चिन्ह चमत्कार देख रहा हूं। इतना चिन्ह चमत्कार कि कभी कभी मेरी पत्नी अभिलाषा मुझको बताने लगती है कि याद है वहां उस गांव में यह बड़े चमत्कार हो गया। इतने ज्यादा चमत्कार हो गए हैं कि मैं कभी कभी याद भी नहीं कर सकता हूं कि कितना अद्भुत काम ने प्रभु ने किया। और वो क्यों होता है? विश्वास के कारण। लेकिन दूसरा कारण भी है, और वो क्या है? वचन के कारण। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि मरकुस 16 का 20, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। भाई बहन, आप लोगों को यह सीखना और समझना चाहिए कि परमेश्वर किसी के बुलाहट को दृढ़ नहीं करता है। वो किसी को अपासो या प्रॉफिट खड़ा करके उनके पद को दृढ़ नहीं करता है। वो हमारे मुंह के वचन, जब हम दिल से विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तो परमेश्वर उसी वचन को दृढ़ करता है। और किसके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलना चाहिए? सारे लोगों के मुंह से। हालेलुया। सिर्फ कुछ पास्टर, क्या पास्टरों के मुंह से नहीं, किसी के प्रॉफिट के मुंह से नहीं, सभी विश्वासी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहिए विश्वास और हियाव के साथ। और जब हम करेंगे तो परमेश्वर उसी वचन को चंगाइयों के द्वारा दृढ़ करता है। मैं केवल आपको एक वचन नहीं दे दूंगा, लेकिन कई, ताकि आपके दिल में विश्वास हो। प्रेरितों के काम 14 का 3, और लिखा है कि वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे। हम देखेंगे और सीखेंगे अगले आने वाले सेशंस में कि जिस तरह से हम हियाव से प्रचार करते हैं, उतना ही परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार चंगाइयों के द्वारा उस वचन को दृढ़ करता है। और लिखा कि प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। दोबारा, वो अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता है। वो मेरी पद की गवाही नहीं देता, वो मेरी बोलहट की गवाही नहीं देता, वो अपने वचन की गवाही देता है। हालेलुया। और इब्रानियों 2 का 1 से 4, और आप उन लाल वचनों को, शब्दों को देखिए, क्योंकि ये तो वचन की बात कह रहे हैं। लिखा है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई। मतलब जो वचन यीशु ने खुद इस पृथ्वी पर रहते हुए सुनाया, सिखाया, प्रचार किया, और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। मतलब जो विश्वासी चेले, अपोस्टल्स यीशु के थे, और यीशु के जी उठने, स्वर्ग जाने के बाद वे सुनाने लगे, हमको निश्चय हुआ। और क्या लिखा है? साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। किसकी गवाही देता रहा? वचन, सुसमाचार। हालेलुया। तो भाई बहन, अगर आप हियाव से प्रभु का वचन सुना सकते हैं, तो आप इतने अद्भुत चिन्ह, कामों, सामर्थ के काम और पवित्र आत्मा के वरदान भी देख सकते हैं। क्योंकि वो आपकी बुलाहट पर आधारित नहीं, लेकिन उस वचन पर जिससे आपको पूरे हियाव से
बोलना चाहिए। और हम इसकी गहराई में चलेंगे आने वाले सेशंस में। मैं आपको पूरी तरह से तैयार करके खड़ा करूंगा कि आप कैसे इस तरह से आश्चर्यकर्म देख सकेंगे। और हम तीसरा कारण चंगाई क्यों देख सकेंगे अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में। तीसरी बात यह है कि चंगाई बुलाहट या पद से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और उसके वरदानों से प्रकट होती है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों 3:16, यह लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। पौलुस उसी दिन, उस समय, मतलब 1000 से अधिक सालों पहले लोगों को समझा रहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। क्योंकि ये लोग भी सोच रहे हैं कि केवल बड़े नाम वालों के द्वारा पवित्र आत्मा विशेष काम करता है। पॉलुस वही मैन ऑफ गॉड थियोलॉजी का सामना कर रहा था अपने दिनों में, और आजकल मैं यहां पर आप लोगों के सामने उसी थियोलॉजी, गलत थियोलॉजी का विरोध कर रहा हूं। क्योंकि तुम्हारे अंदर और हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और वास करता है। 12:1, भाइयों मैं नहीं जानता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहे। मतलब कितने विश्वासी लोग अज्ञात हैं, इसीलिए हमें सीखना और सिखाना चाहिए। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, और जो लाल शब्द मैंने कर दिया, आप उन पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये जो वर्ब्स है, जो क्रिया शब्द है, मूल यूनानी भाषा, ये तो वर्तमान लगातार किया जाने वाला क्रिया शब्द है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस एक्शन वर्ब। मतलब पवित्र आत्मा लगातार ये काम कर रहा है, उसने पूरा की करके छोड़ा नहीं, वो करता जा रहा है। इन ये जरूरी है इसको समझना। लिखा है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यहां पर क्या लिखा है? हर एक को, केवल बड़े नाम वालों को नहीं, केवल बड़े पास्टर को नहीं, लिखा कि हर एक को। अगर आप विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, तो हर एक को यह प्रकाशन मिल सकता है। और जो लास्ट टीचिंग है, आखिरी शिक्षा है, मैं इसी के विषय में अच्छी तरह से आप लोगों को सिखाऊंगा। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। बोलो, मुझको आत्मा का प्रकाश दिया जा सकता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा दिया जाता है, मतलब पवित्र आत्मा वर्तमान काल में दे रहा है। दिया नहीं, एक बार दिया नहीं, दे रहा है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मुझे चंगाई का वरदान मिल गया है। अगर आपको, ध्यान से सुनिए, अगर किसी को स्थायी रूप से, परमानेंटली चंगाई का वरदान मिल गया, और जब कभी वे चाहे उस वरदान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सुनिए भाई बहन, तो उनकी सेवकाई में वे यीशु के जैसा कोई कभी बीमार नहीं होंगे। मतलब उनकी चंगाई की सेवकाई में कभी ऐसा कोई नहीं होगा जो चंगाई के लिए आए और बिना चंगाई निकले। लेकिन यहां पर जो वर्तमान क्रिया शब्द है, वो बता रहा कि पवित्र आत्मा दे रहा है कुछ समय के लिए। दे दिया नहीं, कुछ समय के लिए देता है। और भाई बहन, बाद में मैं सिखाऊंगा कि विश्वास से चंगाई होती है और वरदान से भी चंगाई होती है, और वे अलग अलग है। हालेलुया। और चौथी शिक्षा में मैं इसका अंतर आप लोगों को सिखाऊंगा।
और लिखा कि फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक ही आत्मा करवाता है, और वो शब्द भी प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस एक्शन, मतलब पवित्र आत्मा ये काम वर्तमान काल में कर रहा है, और जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा की ओर आप संवेदनशील रहेंगे, उसकी साथ संगति करेंगे और विश्वास करेंगे, तो ये जो वरदान आपके अंदर कार्य करेगा, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार। और वो विश्वास से अलग है, जो मैं बाद में सिखाऊंगा। हालेलुया। तो भाई बहन, मैं क्यों ये मैन ऑफ गॉड बड़े नाम वालों के बारे में बार बार कह रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम में से कोई बहुत बड़ा नाम वाले बन जाए, और हम वही गलती करें जो बहुत से बड़े नाम वालों कर रहे हैं। और उनकी गलती उनकी चंगाई की सेवकाई नहीं, उनकी गलती यह है कि वे अपने आप को दूसरों से अलग करके और सोचते हैं कि मैं ही विशेष हूं, वे दूसरों को खड़ा नहीं करते हैं। और ये परमेश्वर की देह की उन्नति के खिलाफ है। और जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु जो सबसे अभिषिक्त और सफल रहा, हम सब मानते हैं कि यीशु सबसे ज्यादा अभिषिक्त था और वो सबसे सफल रहा। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, तो लिखा कि भीड़ की भीड़, हजारों की लोग, उसने सबको सबको कितनी बार चंगा किया। उसकी सेवकाई पूरी तरह से सफल रही। लेकिन यीशु दीन और नम्र होकर दूसरों को हमेशा खड़ा करता रहा। अगर कोई अगुआ दूसरों को खड़ा नहीं करता, तो नीचे की किसी परीक्षा में गिरा है। या तो वो मैन ऑफ गॉड भ्रम में फंसे हैं, या वो घमंड अर्थात बड़ी भीड़ की लत और महिमा पाने के चक्कर में है। एक समय मेरे बहुत बड़ी मीटिंग्स होती रही, हजारों की भीड़, 3,000, 4,000, 5,000 की भीड़ होती थी। और भाई बहन, मैं आप लोगों को दिल से बताना चाहता हूं, मैं बड़ी भीड़ की लत में चला गया। मुझे अजीब सी खुशी मिलने लगी जब भीड़ ज्यादा बड़ी होने लगी। क्यों? क्योंकि मैं आत्मिक रीति से अनाथ के जैसा अपनी कीमत पाने की कोशिश कर रहा था। किसके द्वारा? बड़ी भीड़ के द्वारा। और भाई बहन, हमारी कीमत हमारी सेवकाई से नहीं मिलती है, कि वो सेवकाई बड़ी हो या छोटी हो। हमारी कीमत यीशु के प्रेम और पिता के प्रेम ही से मिलती है। हालेलुया। लेकिन ये एक परीक्षा है भाई बहन, कि अगर हम में से बहुत तुरंत बहुत आश्चर्य कर्म शुरू होता है, तो भीड़ तो आएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है। लेकिन हम उसकी लत में न फंसे। और तीसरा यह है कि पैसा। बहुत से लोग जब वे बड़े नाम वाले होते हैं, तो आर्थिक लाभ बहुत होता है, और हम लोभ में भी फंस सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी की ओर उंगली उठाकर नहीं कह रहा हूं कि उनकी ये समस्या, वो उनकी वो समस्या है। लेकिन भाई बहन, मैं दिल से कह रहा हूं कि मैंने इसकी कुछ समस्याओं में खुद फंसा, और मैं पश्चाताप किया, और मैं सीख गया, और मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इनकी परीक्षाओं में न पड़े। और सोचिए, पौलुस, जो सबसे मेरे मन में जो सबसे प्रभावशाली और सफल प्रेरित रहा, अपोस्तल रहा, उसने पहला कुरिन्थियों 11:1 में यह कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मसीह की चाल क्या है? वो बहुत कुछ है, लेकिन उस चाल में क्या है? चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्म, चमत्कार। और पौलुस कह रहा कि मेरी सी चाल चलो। वो कैसा कह सकता है? अगर वो अपोस्तल होने के कारण आम विश्वासियों से अलग हुए हैं, तो वो नहीं कह सकता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो ये कहेगा कि तुम मेरी सी चाल नहीं चल सकती हो, क्योंकि तुम आम विश्वासी हो और मैं अपोस्तल हूं।
क्योंकि पौलुस खुद इस मैन ऑफ गॉड थियोलॉजी को नहीं मानता था और उसने खुद यीशु के जैसा लोगों को खड़ा किया। हालेलुया। तो हम यीशु के जीवन से और प्रेरित पौलुस से भी यह सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ गवाही सुनाना चाहता हूं। मैं पिछले महीने मेक्सिको में बुलाया गया हूँ और वहां पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस चलाया, लोगों को खड़ा किया और हमने काफी चंगाई सभा चलाई और बहुत मजेदार काम हुआ। सचमुच प्रभु का आत्मा ने बहुत काम किया। और लेकिन मैं बार बार लोगों को बुला रहा था कि वे मेरे साथ सेवा करें। मैंने बार बार कहा कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट वी। मतलब मैं नहीं परंतु हम एक टीम है। और भाई बहन, हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु की दे वो एक टीम है, एक व्यक्ति नहीं, एक टीम है। और यह बंदा जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, जो मैंने लाल रंग से सर्कल किया, ये 71 साल का आदमी, इसको शुगर डायबिटीज की बहुत लंबे समय से बीमारी हुई और उसके कारण उसकी जो आंखें हैं वो सूखने लगी। ये रेटिनोपैथी कहलाता है। उसका 4 स्टेजेस है। पहले स्टेज में समस्या शुरू होती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा, ये बंदा तीसरा स्टेज पर पहुंच चुका, और चौथा स्टेज का मतलब पूरी तरह से अंधा हो जाते हैं और वो तीसरा स्टेज पे पहुंच चुके हैं। और मैंने नहीं, लेकिन जिनको मैंने खड़ा किया उन्होंने उसके ऊपर हाथ रखा, मैंने हाथ रखवाया, उसके लिए प्रार्थना करवाया। और आपको पता नहीं, इसको जो दाईं तरफ है जो खड़े हैं, जिसको मैंने ब्लू सर्कल से किया, वो उसका डॉक्टर है। और उसके पास 2 विवरण है कि वो स्टेज 3 अंधा, पूरी तरह से अंधा होने पर था, और उसके चमत्कार के बाद उसके पास नया रिपोर्ट है और वो पूरी तरह से उसकी आंखें 100% चंगा हो गया। इतना अद्भुत काम किया। हालेलुया, प्रभु ने किया। लेकिन किन के द्वारा? मेरे द्वारा नहीं, लेकिन जिस टीम को मैंने खड़ा किया। हालेलुया। और जो दाएं तरफ है, उसी समय ये बंदा, इसका जो खड़े होकर माइक पकड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं बुरी तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ। कुछ महीनों पहले उसकी वो बाइक चला रहा था, उसकी बाइक की दुर्घटना हो गई और वो इतनी बुरी तरह से गिर पड़ा कि उसका कमर इस प्रकार बुरी तरह से क्रैक हो गया, टूट गया, कि डॉक्टर ने कहा कि तुम कभी पहले के जैसे जी नहीं पाओगे। और यह व्यक्ति शराबी नहीं था, लेकिन बाद में दुर्घटना के बाद वो शराबी इसलिए हो गया क्योंकि बहुत शराब पीने के बिना वो सो नहीं पाता था दर्द के कारण। और वो ऐसी बुरी दिशा में था। जब वो सभा में आया, वो खुद चलकर नहीं आया, लोगों ने उसको उठाकर वहां रखा। और जब हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा। मैंने जिस टीम को मैंने खड़ा किया, मैंने कहा कि तुम यह काम कर सकते हो। वे जाकर उसके ऊपर हाथ रखे। यह आदमी यूं ही ऐसे चंगा हो गया कि वो खड़े होकर कूदना दौड़ना शुरू हुआ, जब वो कुछ मिनटों पहले चल नहीं सकता था। और ये यहां पर वो रोते हुए गवाही दे रहा है कि प्रभु ने ये चमत्कार कैसे किया। भाई बहन, अगर आप विश्वास करेंगे, प्रभु का वचन हियाव से सुनाएंगे और पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, तो ये सारे काम जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये सब आपके द्वारा हो सकता है और होगा भी। हालेलुया। तो मैं थोड़ा जल्दी इसको सिखाऊंगा कि 2 बुनियादी प्रकाशन। इसको बोलने से पहले निशिकांत, आप बता सकते हैं कि सब कुछ सही सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है। ओके। तो ये 2 बुनियादी प्रकाशन, पहले ये है। और भाई बहन, मैं इन 2 बातों पर हर साल लगाता हूं।
हर समय जब मुझे खुद चंगाई की जरूरत है या मैं चंगाई की सभा की तैयारी कर रहा हूं या किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो मैं बार बार इन वचनों को पढ़ता हूं, इन पर मनन करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने 1500 पहले इसको पढ़ा सीखा और मैं बार बार इसको नहीं पढ़ता हूं। भाई बहन, मैं आपको बता रहा हूं कि ये दो बातें, ये मेरे लिए जीवन है, ये मेरे लिए आत्मिक भोजन है, और मैं बार बार इन वचनों को पढ़ता हूं। हालेलुया। तो अगर आप पहले से ये सुने हैं तो मत सोचिए कि मैं वो सुन चुका हूं, क्योंकि भाई बहन, जितनी मजबूत एक नींव है उतना ऊंचा हम इमारत उसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं। अगर नींव पतली है तब इमारत बड़ी नहीं होगी। इसलिए ये जो बुनियादी प्रकाशन है, हम सीखकर इसको छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उस पर मनन करते रहना चाहिए। और सबसे पहले यह है कि परमेश्वर की प्रगट हुई इच्छा यीशु के द्वारा, और दूसरा है यीशु का प्रायश्चित। भाई बहन, अगर ये दो बातें नहीं मिलती है बाइबल में, तो मैं इस प्रकार विश्वास भी नहीं कर सकता हूं चंगाई के लिए, और शायद मैं खुद उस लाइलाज बीमारी से चंगा नहीं होता, और मैं अपने जीवन में इतना लगातार आश्चर्यकर नहीं देखता हूं। सो सबसे पहले यह है कि यीशु परमेश्वर का प्रकाश और प्रतिरूप है। तो कुलुसियों 1:15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में फैल लौटा है। हालेलुया। हम उस अनदेखे परमेश्वर को कैसे पहचान सकते हैं, हम उसको कैसे जान सकते हैं, हम उसकी इच्छा को पूरी तरह से साफ साफ कैसे समझ सकते हैं? यीशु के द्वारा। क्योंकि यीशु अदृश्य परमेश्वर का जो काम अदृश्य परमेश्वर करता है, हम यीशु को करते हुए देख सकते हैं। जो बातें अदृश्य परमेश्वर आत्मिक वातावरण में बोलता है, हम यीशु को बोलते हुए सुन सकते हैं। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान नहीं सकते हैं। हालेलुया। जो प्रकाशन यीशु के द्वारा मिलता है, वो सारे बाइबल के अन्य वचनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम केवल एक भविष्यद्वक्ता के मुंह से नहीं, हम परमेश्वर के मुंह ही से सुन रहे हैं साफ साफ। हालेलुया। यूहन्ना 6:38 में लिखा है, यीशु ने कहा कि क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यूहन्ना 14। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, मैं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो ध्यान से सुनिए, जो कुछ यीशु ने किया वो अदृश्य परमेश्वर का काम है। जो यीशु ने नहीं किए, जो काम उसने नहीं किए इस पृथ्वी पर, वो अदृश्य परमेश्वर का काम नहीं है। सीधी बात। ये आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट, जो जो काले और सफेद का रंग, जो फर्क है, यही होना चाहिए। यीशु का जीवन वही होना चाहिए। हम यीशु के जीवन को देखकर ही परमेश्वर की इच्छा को चंगाई के विषय में जाननी है। हालेलुया। और हम यीशु के जीवन से, मैं केवल दो वचन आपको दे दूंगा। लेकिन यहां पर लिखा है लूका 4:40, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। तो यहां पर वे सारे बीमारों को जो उस स्थान पे थे यीशु के पास लाए, सारे, और वे सब के सब चंगे हो गए। और लिखा कि नाना प्रकार की बीमारियों, तो सारे बीमार लोग आए, और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से होकर लोग आए, और सारे चंगाई हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस प्रकार की बीमारी से परेशान है, लेकिन परमेश्वर आपको
चंगाई देगा और वो सबको देना चाहता है। और लिखा कि उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यीशु ने किसी का पक्षपात नहीं किया। अगर 535 लोग आए हुए हैं तो उन 535 लोगों के ऊपर उसने हाथ रख करके उनको चंगा किया। अगर आप अंत में आ जाते हैं तो यीशु आपके ऊपर हाथ रखकर आपको भी चंगा करता। उसमें कोई फर्क, कोई पक्षपात नहीं है। और यह परमेश्वर की इच्छा है। क्या यीशु ने कभी किसी से कहा कि 2-3 महीनों के बाद आ जाओ, तब उस समय मैं तुमको चंगा करूंगा, क्योंकि अब मेरा पिता तुमको चंगा नहीं करना चाह रहा है? बिल्कुल नहीं। इस समय कोई देरी नहीं और परमेश्वर की इच्छा में कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। और मार्कुस में लिखा है, निशिकान आप वो वचन पढ़ सकते हैं? मेरा गला थोड़ा सा सूख रहा है। मरकुस 6:54 से 56। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया, धन्यवाद जी। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु किसी के ऊपर हाथ नहीं रख रहा था, लेकिन लोग आकर यीशु से विनती कर रहे थे कि मैं आपको छू सकता हूं। और यीशु ने किसी का इनकार नहीं किया। उसने किसी का इनकार करके नहीं किया कि तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकता है। कोई पक्षपात और फर्क नहीं है उसकी इच्छा में। और लिखा है कि जितनों ने उसे छुए सब चंगे हो गए हैं। तो चाहे यीशु आपके ऊपर हाथ रखकर आपको छुए या आप यीशु को छुए, उसका एक ही परिणाम है, वो है चंगाई। हमेशा हमेशा इसमें कोई देरी नहीं। प्रभु की इच्छा में कोई बदलाव नहीं, और वैसा ही हमें विश्वास करना चाहिए। और दूसरा बुनियादी की बात यह है कि यीशु ने कैसे हमारे लिए प्रायश्चित किया। पहला बिंदु, कोई भी विश्वासी इस बात का इनकार नहीं करता है कि यीशु ने सब लोगों के पापों को उठाकर सभी पापियों के लिए मरा और उनके पापों के लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया। कोई नहीं इसका इनकार करते हैं। और मैं अभी पापों की बात कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़े देर इंतजार कीजिए, क्योंकि यह चंगाई से जुड़ी है। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है कि वही यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। चाहे आप विश्वास करें या नहीं करें, फिर भी यीशु ने आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया। हालेलुया। इब्रानियों 2:9, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का स्वाद उठाने के बाद महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। और भाई बहन, यहां पर हम ये पेड़ देख सकते हैं, और हर पेड़ के जड़ होते हैं। अगर जड़ नहीं होते तब पेड़ कभी नहीं होता, और पेड़ के फल कभी नहीं होंगे। और भाई बहन, जब तक पाप नहीं हुआ तब तक बीमारी और श्राप इस दुनिया में नहीं आ सकते थे। लेकिन जैसे पाप हुआ, पाप जड़ के जैसा है, और पाप के द्वारा बीमारी और श्राप होते हैं। यह वचन के अनुसार है। तो जब यीशु ने उन जड़ों का इलाज किया, अर्थात पापों का प्रायश्चित किया, तो निश्चित ही उसने सारे पापों का प्रायश्चित करने के साथ साथ सारे श्रापों और सारी बीमारों का भी प्रायश्चित किया। अगर जड़ खत्म हो जाता है तब पेड़ और उसके सारे फल भी खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम पापों को बीमारियों, रोगों से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे एक है। जैसे जड़ पेड़ से एक ही है, और वे एक दूसरे के बिना हो भी नहीं सकते हैं। हालेलुया।
तो यीशु ने हमारे पापों के साथ साथ हमारे रोगों को भी उठा लिया। जिस रीति से यीशु ने हमारे पापों को उठाया, उसी रीति से यीशु ने हमारे सारे रोगों, दर्दों और दुर्बलताओं को भी उठा लिया। अगर हम यशाया 53 का 11 पढ़ेंगे, हम कुछ यूनानी नहीं है, सॉरी, इब्रानी शब्द पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि मेरा धर्मी दास, मतलब यीशु, बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा साओबाल लेगा। ये शब्द हिंदी में उठा लेना, वो तो मूल इब्रानी भाषा में साओबाल है। और हम ये वही शब्द देख सकते हैं हमारे रोगों और बीमारियों के विषय में। जब हम 4 से 5 आयत पढ़ेंगे, निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सहल लिया, जो इब्रानी भाषा में नासा क्रिया है, और हमारे ही दुखों, दर्दों को उठा लिया, साओबाल लिया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। साओबाल इब्रानी शब्द है जिसका मतलब बोझ सहना, और नासा इब्रानी शब्द है जिसका मतलब उठा लेकर दूर ले चलना है। हालेलुया। अगर हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु ने केवल हमारे नहीं लेकिन सारे जगत के सारे पापों को उठा लिया, उसका प्रायश्चित किया, तो हमको भी पूरे दिल से विश्वास करना कि यीशु ने सिर्फ पापों को नहीं लेकिन रोगों, सारे दुख, दर्दों को भी उठा लिया। हालेलुया। अगर पापों का पूरा प्रायश्चित हुआ, तब रोगों का भी पूरा हो गया। हालेलुया। और भाई बहन, इन्हीं दो बुनियादी प्रकाशन के कारण मैं अपनी चंगाई के लिए विश्वास के साथ धीरज धरा, और मैं खुद लाइलाज बीमारी से चंगा हो गया। हालेलुया। तो भाई बहन, हम इसको समाप्त करने पर है, और मैं आप लोगों को कुछ कार्यभार दे दूंगा। हाँ जी, होमवर्क मैं आप लोगों को दे दूंगा। और आप लोग सब बड़े हैं, तो आप करेंगे या ना करेंगे ये आपकी मर्जी है। लेकिन हर शिक्षा के बाद हम कुछ करेंगे। और मैंने सुनिए सुनिए, जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया ताकि मैं इस सेवकाई में और सफल हो जाऊंगा, मैं वही आपसे कराना चाहता हूं। और अगले शिक्षा के बाद कुछ और असाइनमेंट होगा। आप भी चंगाई सभा चलाएंगे, मैं बहुत आत्मा के वरदानों का में चलेंगे, मैं आप लोगों को खड़ा करूंगा जितनी मेरी क्षमता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैंने सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में इन वचनों की पढ़ाई करे, पढ़ते समय ध्यान से समझे कि यीशु ने कैसे चंगा किया। क्या उसने हाथ रखने से किया, या आज्ञा देने से किया, या दुष्टात्माओं को निकालने के द्वारा उसको चंगाई दी। आप उस पर ध्यान दे दीजिए। और आप इन वचनों में देखें कि कितने लोग चंगे हो गए। उन चंगे हुए लोगों के विश्वास कैसे थे? क्या उनको अपने विश्वास के द्वारा चंगाई पाई, या यीशु के अनुग्रह के द्वारा? यह बहुत जरूरी है कि हम इसका अध्ययन करें। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप पूरा करें। अगर आपके पास समय है तो भाई, आप ही का लाभ होगा इन सारे वचनों को पढ़ने से। लेकिन मैंने निकाला आप लोगों के लिए, आप कम से कम एक या दो पुस्तक के वचनों को पढ़िए। हालेलुया। तो मैं एक अंतिम प्रार्थना करूंगा। प्रभु, जितने लोग आज इस शिक्षा को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मजबूत विश्वास प्रकाशन के द्वारा उनके दिल में स्थापित होने पाए, और वे तेरी बुलाहट को सुनकर और आगे बढ़ सकेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबकी जीवनों में चंगाई और आश्चर्यकर्म होने पाए, बढ़ने पाए। और अगर वे पहले से देख रहे हैं यह सब कुछ, होने दीजिए कि उसकी बढ़ोतरी होने पाए, यीशु के नाम से, आमीन।